बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज की शेरनी, जिनका नाम सुनते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही शक्ति का एहसास होता है। वो केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि उन लाखों अरबों बहुजनों की आवाज़ हैं जिन्हें सदियों से समाज और सत्ता दोनों ने दबाया। मायावती ने अपनी जिंदगी में जो संघर्ष किया, उसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं। उनका जीवन संघर्ष की मिसाल है, समर्पण की मिसाल है और राजनीति में ईमानदारी और उद्देश्य की मिसाल है। संघर्ष और समर्पण। अविवाहित रहने का निर्णय। मायावती ने कभी शादी नहीं की और ये सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में उठता है कि आखिर क्यों उन्होंने ये निर्णय लिया। इसके पीछे कोई व्यक्तिगत कारण नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य है। मायावती ने हमेशा कहा कि उनका जीवन पूरी तरह बहुजन समाज के लिए है। उनका मानना है कि यदि वो शादी कर लेंगी तो उनके पास वो पूर्ण समय और ऊर्जा नहीं होगी जो बहुजन समाज के लिए आवश्यक है। वो खुद को उस जिम्मेदारी के लिए तैयार मानती हैं जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और कांशीराम जी ने बहुजन समाज को सशक्त बनाने के लिए तय किया। जीवन का मोड़ और लक्ष्य परिवर्तन। बहन कुमारी मायावती का जीवन कोई आम जीवन नहीं था। वो जब बहुत छोटी थीं, तभी उन्होंने समाज में असमानता, जातिवाद और अन्याय को देखा। साहब कांशीराम जी ने उन्हें अपने साथ लगाया और पूछा कि उनका सपना क्या है। मायावती ने कहा कि वो एक आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं, लेकिन साहब कांशीराम ने कहा कि यदि वो एक अधिकारी बन जाएं तो जनता के सामने उनके लिए भीड़ खड़ी होगी और उनके काम की पहुंच आम बहुजन तक नहीं होगी। तब मायावती ने समझा कि सत्ता का असली मार्ग सीधे जनता के बीच से होकर जाता है। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बदल दिया और कांशीराम जी के साथ बहुजन समाज की मुहिम में जुट गई। ये वो मोड़ था जिसने उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे शक्तिशाली महिला नेता बना दिया। मायावती का संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं था। उन्होंने समाज के उन हरित क्षेत्रों में कदम रखा जहां बहुजन और दलित समुदायों को शिक्षा, अधिकार और सत्ता तक पहुंचने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा, समय और संसाधन बहुजन समाज के उत्थान में लगाई। उनके नेतृत्व में बहुजन समाज ने न केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त की, बल्कि उन्होंने अपने अधिकारों और सम्मान के लिए एक नई दिशा भी निर्धारित की। वो चाहती थीं कि हर घर में बहुजन समाज का शिक्षा का दीपक जले, हर बहुजन का मान सम्मान बढ़े और समाज में बराबरी का संदेश फैले। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और वहां राजनीति में लगातार बने रहना और सत्ता का संचालन करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। मायावती ने ये साबित कर दिया कि एक महिला, और वो भी दलित समाज से आने वाली, अत्यधिक सशक्त और निर्णायक नेतृत्व कर सकती हैं। उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था, समाज कल्याण और बहुजन समाज की शक्ति वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया। लखनऊ में बने बड़े अंबेडकर पार्क और अन्य सामाजिक राजनीतिक परियोजनाएं आज भी उनकी दूरदर्शिता और कार्यक्षमता की पहचान है। समाज सेवा और सत्ता का संतुलन। मायावती ने हमेशा ये सिद्ध किया कि सत्ता और समाज सेवा के बीच संतुलन संभव है। उन्होंने कभी सत्ता के लिए समाज का बलिदान नहीं किया। वो समझती थीं कि राजनीति केवल सत्ता पाने का खेल नहीं, बल्कि समाज के लिए बदलाव लाने का माध्यम है। उनके जीवन में छोटे छोटे संघर्ष नहीं, बल्कि अत्यंत बड़े और चुनौतीपूर्ण संघर्ष थे। चाहे वो जातिगत भेदभाव का सामना करना हो, राजनीतिक विरोधियों का सामना करना हो या समाज की जटिल व्यवस्थाओं को बदलना हो, मायावती ने हमेशा साहस और धैर्य के साथ काम किया। उनका निर्णय शादी न करने का भी इसी संघर्ष और समर्पण का हिस्सा है। मायावती जानती थीं कि यदि वो अपने जीवन को परिवार और व्यक्तिगत संबंधों में केंद्रित करती तो वो बहुजन समाज के लिए जो सपने देख रही हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगी। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह बहुजन समाज के लिए समर्पित कर दिया। यह निर्णय किसी व्यक्तिगत इच्छा का नहीं, बल्कि समाज और राजनीति की जिम्मेदारी का प्रतीक है। बहुजन समाज की प्रेरणा स्रोत। मायावती की राजनीतिक यात्रा और संघर्ष ने उन्हें न केवल उत्तर प्रदेश की शक्तिशाली महिला नेता बनाया, बल्कि पूरे भारत में दलित और बहुजन समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना दिया। उनके नेतृत्व में बहुजन समाज ने अपने अधिकारों की लड़ाई में नई ऊर्जा पाई और समाज में अपनी पहचान मजबूत की। बहन कुमारी मायावती का जीवन एक साधारण महिला का नहीं, बल्कि एक ऐसी नारी का है जिसने अपने जीवन की हर सांस को समाज के नाम कर दिया। जब उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, तब समाज उन्हें कम आंकता था। लोग कहते थे कि एक दलित लड़की राजनीति में क्या कर लेगी, लेकिन मायावती ने अपने काम से हर आलोचक को जवाब दिया। उन्होंने दिखा दिया कि साहस, निष्ठा और दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे कोई भी दीवार बड़ी नहीं होती। मायावती ने उस दौर में भी हार नहीं मानी जब राजनीतिक पार्टियां उन्हें हाशिए पर रखना चाहती थीं।
उन्होंने अपने संघर्ष से बहुजन समाज पार्टी को एक राष्ट्रीय पहचान दी। साहब कांशीराम जी के मार्गदर्शन में मायावती ने सीखा कि राजनीति केवल वोटों की गिनती नहीं, बल्कि समाज की सोच बदलने का माध्यम है। उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को ये विश्वास दिलाया कि सत्ता केवल अमीरों या ऊंची जातियों की नहीं होती, बल्कि मेहनतकश, वंचित और शोषित समाज की भी होती है। मायावती ने वो सपना देखा जो कभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देखा था, एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, जहां किसी को उसकी जाति या धर्म के कारण नीचा न दिखाया जाए और जहां शिक्षा ही असली पूंजी हो। जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो उनके सामने चुनौतियों का अंबार था। प्रशासनिक व्यवस्था उन लोगों के हाथों में थी जो सदियों से सत्ता के केंद्र में बैठे थे। मगर मायावती ने जिस तरह से प्रशासन को संभाला, कानून व्यवस्था को मजबूत किया और गरीबों के हित में योजनाएं चलाईं, उसने उन्हें आयरन लेडी ऑफ यूपी बना दिया। उन्होंने ये साबित किया कि एक महिला भी राज्य को सख्ती और संवेदनशीलता दोनों के साथ चला सकती है। लखनऊ में बना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक, कांशीराम इको पार्क और अन्य ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण सिर्फ पत्थर और मूर्तियों का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक था। इन स्मारकों ने बहुजन समाज को ये एहसास कराया कि वे अब किसी के पीछे नहीं, बल्कि अपनी पहचान के साथ खड़े हैं। यह वही मायावती थीं जिन्होंने समाज को बताया कि दलित होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि संघर्ष की शक्ति है। उन्होंने ये सिखाया कि शिक्षा और संगठन से कोई भी समाज सत्ता तक पहुंच सकता है। आंदोलन का विचार। मायावती ने जब ये कहा कि उन्होंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी बहुजन समाज के नाम समर्पित करना चाहती हैं, तो ये कोई राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि उनके जीवन का संकल्प था। उन्होंने कभी अपने निजी जीवन को सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि वह जानती थीं कि उनके जीवन की असली कहानी वही है जो समाज के हित में लिखी जा रही है। उनके लिए शादी, परिवार या व्यक्तिगत सुख से बड़ा सुख ये था कि बहुजन समाज का कोई बच्चा शिक्षित हो, कोई परिवार सम्मान से जी सके और कोई बहुजन युवा अपने हक की आवाज़ उठा सके। उनके विरोधियों ने अक्सर उन्हें कठोर नेता कहा, मगर सच्चाई ये है कि मायावती का कठोरपन केवल अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ था। उनके दिल में बहुजन समाज के लिए असीम करुणा थी। वो हमेशा कहती थीं कि जो लोग बहुजन समाज को शिक्षित करेंगे वही असली योद्धा होंगे। उनके शासनकाल में शिक्षा, छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में बहुजन समाज की भागीदारी बढ़ी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि समाज का हर वंचित वर्ग अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। उनकी राजनीति का केंद्र सत्ता नहीं, बल्कि समाज था। जब दूसरी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरण बनाती थीं, तब मायावती जातीय दीवारों को तोड़ने की बात करती थीं। उन्होंने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का नारा दिया और इसे व्यवहार में उतारा। उन्होंने दिखाया कि बहुजन समाज केवल विरोध की राजनीति नहीं करता, बल्कि वो समाज को जोड़ने की राजनीति करता है। बहन मायावती जी ने अपने जीवन से ये साबित कर दिया कि संघर्ष ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उनका हर कदम हमें प्रेरणा देता है कि जब लक्ष्य समाज का उत्थान हो, तो कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता। जय भीम के नाम से इस प्रेरक कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय भीम। बहन मायावती अमर रहें।